हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी CSIR के इंस्टीट्यूट CCMB के बारे में। यहाँ पे आई हुई है बहुत ढेर सारी पोजीशंस। जनरली CSIR CCMB में एक दो करके पोजीशंस आती हैं। ज़्यादातर पोजीशंस जब हम बल्क पोजीशंस की बात करते हैं तो CDRI CMAP वगैरह में बहुत सारी पोजीशंस एक साथ आती हैं। बट अब की बार CCMB ने भी जो पोजीशंस का है उसका जो पिटारा है वो खोल दिया है। तो CCMB में आई हुई पोजीशंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे आपके पास फ्रेशर्स आप हों या आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट फ्रॉम SSC के लेवल से लेकर के आप PhD के लेवल तक की पोजीशंस यहाँ पे हैं। साइंटिस्ट से लेकर के आप प्रोजेक्ट की और भी पोजीशंस हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने करियर की शुरुआत आप CCMB से करें तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए। अब यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली दो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट्स आए हुए हैं। सबसे पहला देखें नोटिफिकेशन नंबर 1225B और उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, ये है 1225A। तो हमने दोनों को ही ओपन कर लिया है। अगर आप कैसे देखना चाहते हैं किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है तो 1225B ये आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से वो रहता है। तो 1225B और ये 1225A इस पर नीचे क्लिक करें, 1225B खुल गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। अभी इसका ऑनलाइन लिंक ओपन नहीं हुआ है लेकिन 1225A का ऑनलाइन लिंक ओपन हो चुका है। 1225A में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 है और यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 दिसंबर 2025 है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे दोनों ही में ही क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया हुआ है क्योंकि अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले दोनों का डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लिया है और दोनों डिटेल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी पोजीशन में क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1225B, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1225B का ऑप्शन है। 23/12/2025 को ये आया हुआ है। लास्ट डेट इसकी सबमिट करने की 30 दिसंबर 2025 है। इसका अभी लिंक ओपन नहीं हुआ था, हम देख पा रहे थे। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है यहाँ पे। और अगर आपके पास SSC या 10th प्लस ITI है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलेगी यहाँ पे 18,000 रुपये प्लस HRA। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। नेक्स्ट आइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की पोजीशन है, 31,000 पर मंथ प्लस HRA मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिनका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है। अगर नहीं क्वालिफाइड है तो 25,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप मास्टर्स के लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मास्टर्स के लेवल पे, बैचलर्स की डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। तो मास्टर्स और बैचलर्स वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। नेक्स्ट आ जाइए सीनियर रिसर्च फेलो की SRF की पोजीशन है। 42,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। आपके पास अगर यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ साइंस की, मॉल बायो की, माइक्रो बायो की। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है बेसिक साइंसेज में या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है प्रोफेशनल कोर्सेज में, सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो आप नेट गेट वगैरह के थ्रू सेलेक्ट हुए हों या बाकी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट हुए हों तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस पोजीशन में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑब्वियसली SRF में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस जिसको JRF काउंट किया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। PI का नाम हर जगह मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी मेंशन्ड है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कब तक है। नेक्स्ट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट SPAT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 42,000 प्लस HRA यहाँ पे एडमिसिबल है। मास्टर्स की डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप नेचुरल या एग्रीकल्चर या फार्मास्यूटिकल साइंसेज के हों। बैचलर्स डिग्री यानी कि BTech बायोटेक्नोलॉजी वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है, अगर आप बैचलर्स डिग्री पे हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए ही होगा। आई मीन टू से मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के लिए ही मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, MTech की डिग्री है तो, और डॉक्टर की डिग्री है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस ही चाहिए होगा।
ठीक है। तो अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है तो 3 साल का, और अगर मास्टर्स की डिग्री या डॉक्टरल की डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन लिंक अभी तक इसका नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसके बाद ऑनलाइन लिंक इसका आ जाएगा। अवेटिंग डिग्री वाले स्टूडेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन्ड है। चाहे आप एमएससी के हों, बीटेक के हों, पीएचडी के हों, अगर आपकी डिग्री आपके पास नहीं है तो आपको सेलेक्ट यहाँ पे आपको कॉल नहीं किया जाएगा। बाकी सारी कोई भी और चीज़ बहुत ख़ास नहीं है, यहाँ पे कोई भी टीए आपको नहीं दिया जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फ़ीस भी नहीं लग रही है अप्लाई करने के लिए, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पोजीशन की बात करें, जो कि 1225A वाली जो पोजीशन है, ये वाली, यहाँ पे बहुत ढेर सारी पोजीशन, ज़्यादा पोजीशंस आई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास की पोजीशंस यहाँ पे मैंने देखी थी। 18/12/2025 को ये अनाउंस हुई है और 29 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इसका जो ऑनलाइन का जो लिंक है वो आ चुका है, तो अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। अगर हम बात करते हैं या यहाँ पे जो सबसे पहली पोजीशन है वो जीनोमिक्स की आई हुई है। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो अप्लाई करिए। 18,000 रुपये प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 31 मार्च 2027 तक ये पोजीशन वैलिड है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट PTS 1, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड पोजीशन है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, सैलरी 18,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पे PI का नाम भी मेंशन्ड है, और जब तक ये प्रोजेक्ट वैलिड है तब तक भी वो उसकी डेट भी मेंशन्ड है, तो हर प्रोजेक्ट के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर टैली कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन आई हुई है। 20,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आपके पास BSc इन बायोलॉजिकल साइंसेज है या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 PTS 3 है। यहाँ पे 2 पोजीशंस आई हुई हैं जीनोमिक्स के लिए, तो मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंसेज या 4 साल का बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक पोजीशन आई हुई है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी आपको 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो नेट क्वालिफाइड है, नेट गेट वगैरह क्वालिफाइड है। 25,000 पर मंथ प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेट गेट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली पोजीशन ये है एक पोजीशन आई हुई है जीनोमिक्स की, और मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं नेचुरल साइंस और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। अगली पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है, एक पोस्ट आई हुई है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 35,000 पर मंथ या 28,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है कि नहीं। डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जीनोमिक्स की पोजीशन है ये, मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो हर जगह आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डिग्रीज़ है आपको बैचलर्स मास्टर्स इन पे आपको मिल जा रही है अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट आइए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो PhD की डिग्री मांग रहे होंगे। जीनोमिक्स की पोजीशन है, और PhD जैसे मैंने बताया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस या अलाइड साइंसेज में, सैलरी 56,000 पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दी जाएगी। अगली पोजीशन आई हुई है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 की, नॉन मेडिकल है ये, 67,000 पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा। PhD की डिग्री हो जीनोमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या रिलेटेड फील्ड में, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इतनी सारी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। अगर हम देखें तो हर एक पोजीशन में भी कई बार यहाँ पे 2 से 3 पोजीशंस भी हर एक पोस्ट कोड के अगेंस्ट आई हुई हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि पहले वाला जो हमने 1225 भी बताया था उसका भी लिंक नहीं आया है, बट इसका लिंक ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा अगर देखें तो कोई TADA भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो लगभग सेम ही बातचीत जैसे ऊपर वाले रिक्रूटमेंट में हमने की थी, वही चीज़ यहाँ पर भी है। वापस आते हैं एक बार, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लिक हियर टू अप्लाई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको प्रॉपरली भर करके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।